आज मैं आपके साथ चॉकलेट वॉलनट ब्राउनी की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। बाउल में 500 ग्राम मैदा, 150 ग्राम कोको पाउडर, 10 ग्राम बेकिंग पाउडर, इन तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद बाउल को साइड में रख देंगे, जिसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। पंद्रह अंडे लिए हैं। अब सारे अंडे को दूसरे बाउल में तोड़ देंगे। मैंने अंडे तोड़ने से पहले पानी और थोड़ा विनेगर में भिगो कर रखे थे, जिससे क्या होता है, अंडे के छिलके के ऊपर कोई गंदगी है तो वो विनेगर डालने से निकल जाती है। विनेगर पानी में रखने के बाद दूसरे नॉर्मल पानी में अंडों को अच्छी तरह से धोना है और ड्राई करना है। तो आप देख पा रहे हो, अंडे का एक छिलका एग यolk के अंदर गिर गया है, जिसको मैं स्पून से निकाल लूँगा। अगर आप चाहें तो सारे अंडों को विस्क से अच्छी तरह से विस्क कर लीजिए। उसके बाद छलनी से छान लीजिए, जिससे क्या होगा, इसमें कुछ छिलका है तो वो निकल जाए। 250 ग्राम अखरोट लिए हैं। अब सारे अखरोट को नाइफ से काट कर छोटे पीस में कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको बेलन से भी छोटे पीस में कर सकते हैं। जैसा आपको इजी ऑप्शन लगे उस हिसाब से कर लीजिए। तो आप देख पा रहे हो, इस तरह से सारे अखरोट को छोटे पीस में करना है। उसके बाद में एक बाउल में निकाल कर साइड में रख देंगे, जिसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। एक किलो 500 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट लिया है। चॉकलेट आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। ये सुपरमार्केट या ग्रोसरी शॉप में इजीली मिल जाती है। अब सारे चॉकलेट को छोटे पीस में स्लाइस कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको क्यूब से भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे उस हिसाब से। चॉकलेट को बेसिकली छोटे पीस में करना है, जिससे क्या है, चॉकलेट सॉस को बनाने में इजी होगा और हमारा सॉस जल्दी बनेगा। जब भी आप चॉकलेट काटें तो इस बात का ध्यान रखें, हाथ के लगे नहीं, क्योंकि चॉकलेट काफ़ी हार्ड होती है, जिससे हाथ कटने का डर रहता है। तो इस तरह से सारी चॉकलेट को स्लाइस करके एक बाउल में निकाल देंगे। उसके बाद हम चॉकलेट सॉस बनाएंगे। पैन में पानी को गर्म करने के लिए रखा हुआ है। अब इसके ऊपर बाउल रख के 800 ग्राम रूम टेम्परेचर पे मेल्ट किया हुआ बटर ऐड करेंगे और इसको मिलाते रहेंगे जब तक बटर अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाए। अगर आप चाहें तो बटर ब्लॉक को आप छोटे क्यूब्स में काट लीजिए, जिससे क्या होगा, बटर और जल्दी मेल्ट होगा। तब तक मिलाना है जब तक बटर अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाए। इंडक्शन का टेम्परेचर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें चॉकलेट ऐड करेंगे। तब तक मिक्स करते रहेंगे जब तक चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाए, यानी अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाए। तो आप देख पा रहे हो, चॉकलेट बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अब इंडक्शन को बंद करके चॉकलेट को साइड में रख देंगे। अगर आप चाहें तो इंडक्शन की जगह गैस चूल्हे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दो मशीन में अंडा ऐड करेंगे, 800 ग्राम चीनी। उसके बाद धीमी स्पीड पे 1 से 2 मिनट तक मिक्स करते रहेंगे, जिससे क्या होगा, चीनी और अंडा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो डो मशीन की जगह हैंड मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे। वनीला एसेंस डालने से अंडे की जो स्मेल है वो कम आएगी। अब स्पीड को तेज़ करके तब तक मिक्स करेंगे जब तक बैटर अच्छी तरह से फ्लफ़ी नहीं हो जाए। तो आप देख पा रहे हो, बहुत अच्छी तरह से बैटर फ्लफ़ी हो गया है। अब स्पीड को स्लो करके
जो मैंने चॉकलेट सॉस बनाया था वो धीरे धीरे करके ऐड करेंगे और मशीन को धीमे स्पीड पे ही चलने देंगे जब तक चॉकलेट और अंडे का जो बैटर है अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाए। तो आप देख पा रहे हो चॉकलेट सॉस अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा जो कोको पाउडर का जो बैटर बनाया था वो मिक्सचर ऐड करेंगे। स्पीड को धीरे ही रखना है, नहीं तो जो मैदा है एकदम उड़ने लगेगा। तो इसको करीब 1 मिनट तक मिक्स करेंगे। जो ऊपर जो लगा हुआ है कोको पाउडर उसको स्पैचुला से हटा लिया है। अगर आप चाहें तो हाथ से भी मशीन को बंद करके हटा सकते हैं। अब इसमें करीब 100 ग्राम छोटे टुकड़ों में किया हुआ वॉलनट्स ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। बाकी जो बचा हुआ वॉलनट्स है उसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख पा रहे हो बैटर बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसको बेकिंग ट्रे में बटर पेपर लगाकर इस पर पोर कर देंगे, ये नहीं डाल देंगे। बैटर को डालने के बाद स्पैचुला से अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे और थोड़ा सा टैप कर लेंगे, जिससे क्या होगा बैटर एक जैसा आए और जो हमारी जो ब्राउनी बनेगी वो एक जैसी बने। तो इस तरह से इक्वली करना है और हल्का सा टैप भी करना है, जिससे कहीं एयर है इसमें तो वो निकल जाए। अब जो बाकी बचा हुआ जो वॉलनट्स है वो सब अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर लेंगे। तो इस तरह से वॉलनट्स को ऊपर डालना है। ओवन को 10 से 15 मिनट पहले प्रीहीट कर लिया था, जिससे ओवन का टेम्परेचर अच्छी तरह से आ जाए। अब इसको 185 सेल्सियस पे 35 मिनट के लिए बेक करेंगे। बेक करने के लिए 5-7 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि हर एक ओवन का टेम्परेचर अलग होता है। तो अब आप देख पा रहे हो बहुत अच्छी तरह से बेक होकर तैयार हो गई है। रूम टेम्परेचर पे ब्राउनी को अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे, उसके बाद काटेंगे। तो चॉकलेट वॉलनट ब्राउनी अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। मैंने बड़े स्क्वायर शेप में काट लिए हैं, आप जैसा चाहे उस शेप में काट सकते हैं। अब मैं आपको एक प्लेटिंग करके दिखाता हूँ। 2 टीस्पून को उल्टा करके उसके ऊपर कोको पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। प्लेट में चॉकलेट वॉलनट ब्राउनी को 10 से 15 सेकंड माइक्रोवेव में गर्म करके डालना है, क्योंकि ब्राउनी वार्म अच्छी लगती है। अब इस पर थोड़ा चॉकलेट सॉस से पाइपिंग कर लेंगे। 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम, थोड़ा मिंट और चेरी से गार्निश कर लेंगे। तो ये हमारी चॉकलेट वॉलनट ब्राउनी बनकर तैयार है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।